Hello friends, welcome back to my YouTube channel Passionate Learner. I am Shruti and today we will learn about chapter 7th of class 6, that is getting to know plants. And in this chapter we will discuss about herbs, shrubs and trees, creepers and climbers. अब देखो ना हमारे आसपास कितने सारे वैरायटी है प्लांट्स की, ठीक है। हम उस वैरायटी को कैटेगराइज कर देते हैं, उसको डिवीजन कर देते हैं उसका, और उसको एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स। सो इन दिस चैप्टर हम यही पढ़ने वाले हैं कि हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं। अब हमने अपने आसपास कितने सारे फ्लावर्स देखे हैं, राइट, कितने सारे फ्लावर्स देखे हैं। हर एक फ्लावर का कलर अलग होता है, हर एक फ्लावर की जो उसका लीफ स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, हर एक प्लांट का, हर एक ट्री का, तो वो चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीपल के ट्री को और मैंगो के ट्री को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो क्या होगा, उसका अगर लीफ उठा के देख लो आप तो वो अलग शेप का होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर हम मैंगो ट्री का अगर हम लीफ स्ट्रक्चर देखें मॉर्फोलॉजिकली तो वो अलग होगा। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे कई टाइप्स ऑफ प्लांट्स है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, शेप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। अनाटॉमिकली भी होता है, पर हाँ, अब मैं ये दो वर्ड्स बोल रही हूँ, एक तो मॉर्फोलॉजिकली और एक अनाटॉमिकली। ये दोनों वर्ड्स का मतलब है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहरी करेक्टरिस्टिक्स को देखना, आउटर करेक्टरिस्टिक्स को देखना और फिर बताना, ठीक है। और अनाटॉमिकली का मतलब है उसका उसका सेक्शन करके, टी सेक्शन करके, वर्टिकल सेक्शन या टी सेक्शन करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना और फिर उसमें उसके फीचर्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स को देखना, वो होती है अनाटॉमिकली, मतलब उस चीज़ को देखना। So in this chapter we will discuss about herbs, shrubs and trees, right? Herbs, shrubs and trees, creepers and climbers, ये भी हम पढ़ेंगे। अब इसमें आ गया नेक्स्ट अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। अब प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम होती है, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है, यही सब चीज़ें होती हैं। तो हम प्लांट्स, मतलब एक पूरे प्लांट में, एक पूरे ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम वो सब स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ना। और नोट्स अगर आपने खुद के बनाए होंगे तो वो बेटर है, और अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे तो यहाँ पे भी मैंने नोट्स लिखे ही हैं, तो वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या सेव कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। अब लीफ भी, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स की मॉर्फोलॉजी, एंड अबाउट फ्लावर्स एंड इट्स पार्ट्स। अब हम इसमें फ्लावर्स के पार्ट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड अनाटॉमिकली दोनों तरह से देखेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट। हम इसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझेंगे। तो ये बहुत ही फ़न वे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आने वाला है। बस आपको इतना सा करना है कि आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से अपने नोट्स बनाने हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ। सो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग, while some are just patches of green on the soil, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमने कभी आसपास हमने अपने ऑब्जर्व किया है, कभी आप ऐसे आप बाहर वॉक करने जाते हो, खेलने जाते हो, पर आप अपने आसपास देखते हो सराउंडिंग में कि कितने सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, कि कोई हमारी हाइट जितना है, कोई हमसे बड़ा हाइट का है, प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कोई हमसे बहुत छोटी हाइट का है, और कुछ ऐसे हैं प्लांट्स जो बिल्कुल ज़मीन पे सॉइल के साथ अटैच्ड है, लाइक अ पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन अ सॉइल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी होते हैं, ठीक है। हम आगे ये, जब भी आप बाहर जाओ तो ऑब्जर्व करा करो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल अदर्स हैव रेड। अब पत्ते भी ग्रीन कलर के तो मैक्सिमम होते हैं, पर रेड या येलो कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ग्रीन कलर क्यों होता है लीव्स का,
ये हम सबको पता होना चाहिए, ड्यू टू क्लोरोफिल। किसकी वजह से? ड्यू टू क्लोरोफिल। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स। अब कुछ के फ्लावर्स जो हैं वो बड़े रेड फ्लावर्स होते हैं, सम हैव टाइनी ब्लू वन। अब रंग बिरंगे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, राइट? तो कुछ बड़े रेड फ्लावर्स होते हैं, कुछ ब्लू वंस होते हैं, टाइनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन। और कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें होते ही नहीं है फ्लावर्स, राइट? We do see a variety of flowers existing all around us near our homes, in the school ground, on the way to school, and in the parks and the garden. In short, इस चीज़ का मतलब है कि हम अपने सराउंडिंग में कितनी सारी चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे आसपास, हमारे प्लांट्स जो हैं वो कितने सारे टाइप्स के हैं, ठीक है? इसमें ये बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट। इसमें पिक्चर्स से आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें इसमें ट्रंक की जगह ट्री आएगा। ये चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये है टाइप्स ऑफ प्लांट। मैंने आपको बताया था ना पहले कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, कैटेगराइजेशन कर दी होती है उनकी, डिविजन कर दिया होता है प्लांट्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। नेक्स्ट इज फर्स्ट वन है, अब हर्ब्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्या हैं? हर्ब्स, ठीक है? ओके, तो हर्ब्स होते क्या हैं? प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम इज कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है? ये आप देख रहे हो, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम इज कॉल्ड हर्ब्स। जिनकी भी स्टेम बहुत ही नाजुक सी होती है, बहुत ही ग्रीन होती है स्टेम, ठीक है? हर्बेशियस सी, टेंडर सी, मतलब टेंडर का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है? नाजुक। तो उसको क्या बोलते हैं हम? हर्ब्स। नेक्स्ट इज दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। अब जो हर्ब्स होते हैं उनकी बहुत ब्रांचेस जो हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है? या तो फ्यू ब्रांचेस होंगी या ब्रांचलेस होंगे वो, ठीक है? या तो क्या, या तो फ्यू ब्रांचेस होंगी या ब्रांचलेस। तो इन शॉर्ट हर्ब्स क्या होते हैं? ग्रीन एंड टेंडर स्टेम प्लस शॉर्ट, यूजुअली क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, और मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। या तो वो उसमें फ्यू ब्रांचेस होंगी या ब्रांचलेस होंगे। नेक्स्ट इज दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 or 2 सीजन, ठीक है? ये अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं? विद इन 1 या 2 सीजन में। एंड दे कैन बी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। अब इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एनुअल का मतलब क्या होता है, बाइनियल का मतलब क्या होता है, और पेरिनियल का मतलब क्या होता है। So, annual plants complete their life cycle in 1 growing season. जो कि एक ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उस प्लांट को बोलते हैं हम एनुअल प्लांट। और बाइनियल प्लांट क्या होता है? बाय मतलब क्या होता है? बाय से हमेशा याद रखना, बाय मतलब 2, ठीक है? तो बाइनियल प्लांट क्या होते हैं? जो कि कंप्लीट करते हैं अपना, बाइनियल प्लांट्स आर प्लांटेड इन 1 ईयर, जो कि 2 सालों में करते हैं। लाइक 1 साल में वो प्लांट किए जाएंगे, ग्रो करेंगे, एंड ग्रो थ्रू ईयर एंड ग्रो ऑन, ठीक है? एंड फ्लावर नेक्स्ट ईयर, मतलब उसमें फ्लावरिंग जो होगी वो अगले साल होगी और वो ग्रो करते जाएंगे पहले साल में, ठीक है? मतलब फ्लावरिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर होगी। वो कौन से प्लांट्स होते हैं? बाइनियल, ठीक है? पेरिनियल क्या होता है? प्लांट्स grow strong year after year and they germinate, grow, bear fruits and flowers and die off in a same year. तो perennial plants क्या होते हैं? वो मतलब हमेशा मतलब जिंदा रहते हैं, अ टाइप ऑफ perennial plants। वो स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर, फिर वो जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे, उसमें फ्रूट आएगा, फिर फ्लावर आएगा। जो भी एक प्रोसेस होती है, जो भी उनकी लाइफ साइकिल होती है, वो फिर वो जो है वो सेम ईयर में ही कंप्लीट होगा, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल है इसका वीट, पैडी, कैबेज, टमाटो, मस्टर्ड, टर्निप,
कैरेट एंड रेडिश। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हर्ब्स के। तो आपको हर्ब्स समझ आ गया। हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम हो, ठीक है, और दे यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। अगर आपको पूछ लेंगे पेपर में कि हर्ब्स होते क्या हैं, व्हाट इज़ हर्ब एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ हर्ब, तो आप ये लिख दोगे कि प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम इज कॉल्ड हर्ब। ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है एक्चुअली, तो आपको और इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। दे यूजुअली वेरी शॉर्ट, ये भी आपको लिखना ज़रूरी है कि ये शॉर्ट होते हैं और इनके पास कोई भी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। और ये भी लिख देना कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 और 2 सीजन। और साथ में लिख देना आप एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल्स क्या हैं हर्ब के? वीट, पैडी, कैबेज, टमाटो, टर्निप। इसमें से कोई भी 3-4 एग्जाम्पल उठा के आप लिख दीजिएगा। सो नेक्स्ट इज श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? देखो, जैसे ये रोज़ का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो पिक्चर्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। श्रब्स, अब देखो जैसे भी रोज़ है, तुलसी का पेड़ तो हर घर में होता है, हर उसमें, तो वो क्या है? श्रब्स है। क्या है वो? श्रब्स। अ श्रब इज़ अ स्मॉल टू मीडियम साइज पेरेनियल वुडी प्लांट। अब श्रब क्या होता है? स्मॉल से मीडियम साइज, ठीक है, क्योंकि फ्लावर क्या होता है? एक 6th क्लास के बच्चे की जितनी हाइट होती है ना, उतनी हाइट का श्रब प्लांट होता है, ऐसे मान के चलो। एंड द स्टेम इज हार्ड। अब जो हर्ब था, हम कंपेयर करते हुए चलेंगे कि डिफरेंस भी क्या है। अगर डिफरेंस भी पूछ लिया तो हम बता सकते हैं। अब देखो, हर्ब की कैसी स्टेम थी? हर्ब की स्टेम कैसी थी? टेंडर थी। बट इसकी स्टेम कैसी है? हार्ड है, बट नॉट वेरी थिक, हर्बेशियस टाइप की इसकी स्टेम है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज श्रब्स। और इस प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? श्रब्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। अब ये ट्रीज से स्मॉल होते हैं। ट्रीज की है सबसे छोटा क्या आ गया? हर्ब्स, उससे ऊपर फिर श्रब्स, और उस सबसे बड़े क्या होते हैं? ट्रीज, ठीक है। देन श्रब्स 12 ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। अब श्रब्स क्या है? मतलब वो बेस से निकलना, उसकी ब्रांचेस क्या है? बेस से निकलना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। रूट से थोड़ा ऊपर बेस से निकलना उसकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं। हेंस दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड ट्रंक। इसलिए उनका वेल डिफाइंड ट्रंक नहीं होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना, ठीक है। दे प्ले अ मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग वाटर एंड सोइल इरोजन। अब वाटर और सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने में इनका मेन रोल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। दे आर जनरली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस। अब जैसे रोज़ का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, तो रोजेज़ क्या हैं? डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, बुके बनाने में यूज़ होते हैं, किसी को गिफ्ट देने में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो श्रब्स के ये इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है। These shrubs are found more in ornamental and provide a variety of interest. अब हर तरह का रोज़ होता है, ब्लैक रोज़ होता है, पिंक रोज़ होता है, रेड रोज़ होता है ना, तो हर तरह के होते हैं। ये क्या होते हैं? मेनली पेरेनियल्स। क्या होते हैं ये? मेनली पेरेनियल्स। पेरेनियल्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, ठीक है। एंड दे हैव अ मेडिसिनल वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड इन गार्डनिंग। अब इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, मेडिसिन्स में हम श्रब्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस, अब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं श्रब्स, मैं सिर्फ रोज़ को बीच में इंक्लूड नहीं कर रही, ठीक है। तो मेडिसिनल वैल्यू भी होती है इसकी, मेडिसिन एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन गार्डनिंग, और ये गार्डनिंग में अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने में भी यूज़ होता है श्रब्स का, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज पीच, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, लेमन, हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या होता है? हिबिस्कस जो है वो साइंटिफिक नेम है चाइना रोज का, ठीक है, और तुलसी। तो ये सारे क्या हैं? श्रब्स के एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको हर्ब्स और श्रब्स क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से, श्रब्स क्या होते हैं? जो स्मॉल टू मीडियम साइज होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट ये पेरेनियल होते हैं एंड वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है,
बट स्टेम इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम कंपेयर करें हर्ब्स के साथ, तो हर्ब्स की स्टेम जो है वो बहुत मतलब टेंडर सी होती है, ठीक है। एंड श्रब्स पे वापस आ जाते हैं, तो दे आर स्मॉलर देन ट्रीज, ये ट्रीज से स्मॉल होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो बेस से निकलना स्टार्ट होती हैं। तो और इनका इकोनॉमिकल रोल जो है डेकोरेटिव पर्पस में, और मेजर रोल जो है प्रिवेंटिंग वाटर एंड सोइल इरोजन, ठीक है। तो ये था श्रब्स के बारे में। नेक्स्ट इज ट्रीज। तो ट्रीज क्या होते हैं, हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो सम प्लांट्स हम देखते हैं, अब उनकी जो ट्रंक है वो कितना वुडी होता है, ठीक है, एकदम से नहीं टूटता, टेंडर नहीं होता है वो, ठीक है, वुडी होता है। तो सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, और बहुत लंबे होते हैं, हमसे भी लंबे, ठीक है, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। उनकी जो स्टेम होता है वो कैसी होता है, हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। अब इसका जो ब्रांचेस हैं, अगर हम कंपेयर करें श्रब्स के साथ, तो श्रब्स की जो हमने पढ़ा ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकलना स्टार्ट होती हैं, बेस से। बट ट्रीज में ऐसा नहीं होता है। ट्रीज में क्या होता है, ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं वो अपर पार्ट में होता है, ठीक है, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर। अगर आप मैंगो ट्री देख लो तो उसकी ब्रांचेस भी कितनी ऊपर जाकर होती हैं, है ना। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रीज। तो इन्हीं प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रीज। तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन। अ ट्री प्लांट कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये बहुत टाइम तक रहता है, ठीक है। पीपल का पेड़ देख लो, कोई भी पेड़ देख लो, ठीक है, बरगद का पेड़ देख लो। तो बीनीथ द ग्राउंड अ ट्री हैज अ रूट सिस्टम दैट एक्ट एज अ एंकर एंड स्टोर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड टू ग्रो। अब इसने क्या बोला है कि ट्री के पास क्या होता है, एक मजबूत रूट सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, प्लांट को खड़ा होने में हेल्प करता है एंड स्टोर्स द वाटर और न्यूट्रिएंट्स, जो कि पानी और खनिज पदार्थ जो मेनली उसको चाहिए होता है प्लांट को ग्रो करने में, वो उससे ला कर देता है, जिससे कि प्लांट जो है वो ग्रो करता है। तो इससे आपको रूट का फंक्शन वैसे क्लियर हो जाना चाहिए कि रूट का फंक्शन क्या होता है, कि वो क्या करता है, एंकर, प्लांट को एंकर करने में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड प्लस स्टोर्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट नीड टू ग्रो, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और ये डेफिनेशन है ट्री की। नेक्स्ट इज ट्री हैज थिक एंड रिजिड लिग्नीशियस टिश्यू विच वी नोन एज वुड, ठीक है। अब वुड क्या होती है, वो क्या होता है, एक अगर आपसे पूछ ले, जैसे ट्री है, हमने बोला कि उसका ट्रंक जो है वो बहुत ही हार्ड होता है, वुडी होता है, पर वुड होती क्या है, वुड क्या होती है, कोई थिक एंड रिजिड लिग्नीशियस टिश्यू। क्या होती है वुड, थिक एंड रिजिड लिग्नीशियस टिश्यू। ये आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अ ट्री इज ऑल्सो अ प्लांट दैट हैज एरियल, मतलब अबव ग्राउंड, दैट इज एरियल आना था यहाँ पे। अ ट्री इज ऑल्सो अ प्लांट दैट इज एरियल, ठीक है। वो एरियल का मतलब क्या होता है, दैट इज अबव द ग्राउंड। एरियल पार्ट्स इंक्लूडिंग स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड इट्स रूट। अब उसमें ट्री के पार्ट्स के बारे में इन्होंने बताया है। अब ट्री, अगर हम ये ट्री देखते हैं, अब इसके जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वो क्या रहेगा, रूट्स रहेंगी। लेकिन ऊपर वाले पार्ट्स में क्या आ रहा है, ब्रांचेस आ रही हैं, स्टेम आ रही है, लीव्स आ रही हैं, है ना, फ्लावर्स आ रहे हैं। कोई अगर फ्रूट अगर अकर होता है तो फ्रूट भी आएगा। तो ये सारे क्या हैं इसके। अब इसमें इसने क्या किया हुआ है, ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो एरियल पार्ट में और एक अंडरग्राउंड पार्ट में। एरियल पार्ट क्या होता है ट्री का, अगर हम देखें तो स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, और अंडरग्राउंड पार्ट क्या होता है, रूट्स। अंडरग्राउंड पार्ट क्या होता है, रूट। ये तो वैसे कॉमन सेंस है कि अंडरग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर है पार्ट, वो क्या है, रूट है, और जो ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट है वो क्या है, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ऑल। ओके, तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज लाइक एनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अ ट्री बोर्न, ब्रीथ, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब जैसे हम हैं,
ठीक है, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। लाइक अस ट्रीज भी क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या है कि ट्री भी बॉर्न मतलब पैदा होता है, सांस लेता है, सांस भी लेते हैं ना ट्रीज, ग्रो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्वालिटीज होती हैं, यही तो क्वालिटीज होती हैं कि वो पैदा होता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस कैसे करता है ट्री, जैसे फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, फिर फ्रूट्स के अंदर बीज बनेगा, बीज से क्या होगा, अनदर प्लांट ग्रो होगा। तो इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बाय ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्हें हम बोलेंगे, शायद आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी के लिए जितना है उतना पढ़ने में ध्यान दो। ओके, सो नेक्स्ट इज a tree can grow flowers or fruit which contain seeds that spread and allow it to reproduce। हाँ, ये वही बात आ गई कि ट्री क्या करता है, ग्रो करता है, फ्लावरिंग होती है, उसमें फ्रूटिंग होती है, जिसमें उसमें क्या होता है, फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो सीड्स क्या होते हैं, जब वो स्प्रेड होते हैं तो फिर वो बीज में क्या होता है, शक्ति होती है ना नया प्लांट पैदा करने की, ठीक है। तो इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अब ये जो है अपराइट स्टैंड नहीं हो सकते, अच्छे ढंग से खड़े नहीं हो सकते, ये नीचे ही ज़मीन के साथ, सॉइल के साथ साथ चलेंगे ये, बट स्प्रेड ऑन अ ग्राउंड आर कॉल्ड एज क्रीपर्स। अब क्रीपर्स का पता चल गया आपको क्या होता है, आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये क्या कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। तो इसी तरह से ये क्या होता है, क्रीपर्स, जिनकी क्या होती है, वीक स्टेम होती है, मतलब वो अपराइट खड़े नहीं हो सकते, वो वीक स्टेम है, उनकी स्टेम में इतनी पावर नहीं है कि वो ये फ्रूटिंग बॉडीज इसका वेट हैंडल कर लें, इसलिए वो क्या करते हैं, ज़मीन के साथ साथ ही चलते हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, पंपकिन, तो इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल आ गए। क्रीपर्स ग्रो अलोंग विद सॉइल हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, क्रीपर्स। ये हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, क्रीपर्स। और इसके एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन, पंपकिन एंड स्वीट पोटैटो। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वाटरमेलन, पंपकिन एंड स्वीट पोटैटो। आई होप आपको क्रीपर्स समझ आ गए होंगे, और डायग्राम्स के थ्रू समझा रही हूँ तो वो और अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं, दोज प्लांट दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, ठीक है, जिनको सपोर्ट चाहिए होती है, पावर खुद में इनमें भी नहीं होती है, पर अगर इन्हें सपोर्ट मिल जाए तो ये क्या करेंगे, दे क्लाइंब अप, उनको क्या बोलेंगे, क्लाइंबर्स। अब जैसे आप मनी प्लांट देखते हो, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हर घर में होता है मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट क्या है, क्लाइंबर, क्या है, क्लाइंबर। अब दोज प्लांट दैट टेक सपोर्ट, जो कि सपोर्ट मिल जाए और क्लाइंब करें, उनको क्या बोलेंगे हम, क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस है, पहले तो डेफिनेशन लिख देनी है दोनों की, ठीक है, वो डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस कि क्लाइंबर्स जो हैं वो वर्टिकली ग्रो करते हैं, बट क्रीपर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स में। ओके, नेक्स्ट इज दे हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। अब ये क्रीपर्स में भी थी, इनकी भी वीक और सॉफ्ट स्टेम होती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट। अब इनको भी क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट। इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लो, एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक तो पी आ गया, पी प्लांट और मनी प्लांट तो सबको याद रहना चाहिए, 2 एग्जाम्पल तो फिक्स्ड हो गए। नेक्स्ट इज थोड़ा सा और एग्जाम्पल कर लो, 3-4 याद, कुकुम्बर, खीरा जो आप खाते हो, बीन्स, गॉड, बोगनविला, ठीक है, एंड बीन प्लांट। तो ये सारे क्या आ गए, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स। ओके, सो स्टेम जो है वो मैं पार्ट 2 में अपलोड करूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप इतना करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो एंड हिट अ लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इसका पार्ट बी मैं जल्दी अपलोड करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.